ओके स्टूडेंट, आज पढ़ते हैं हम किसके बारे में, किरण प्रकाशिकी के बारे में। जो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, जो भी आप स्टेट के एग्जाम देते हो, कुछ कोई सी भी दो, एक क्वेश्चन यहाँ से रे ऑप्टिक्स में से आपका पक्का रहता है। ठीक है, वो हो सकता है आपका परावर्तन पर हो, अपवर्तन पे हो, या लेंस पे हो, दर्पण पे हो, किसी पर भी आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ से आप कंफर्म मान के चलना। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, ठीक है, किरण प्रकाशी। ठीक है, अब देखो प्रकाश क्या है क्या नहीं है ये हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी के अंदर, जिसको हम लास्ट में मान लेते हैं डी ब्रोगली के अनुसार कि प्रकाश क्या है, एक द्वैत प्रकृति रखता है, ये कणीय प्रकृति भी रखता है, साथ साथ में क्या रखता है, तरंग प्रकृति भी रखता है। तो यहाँ पर जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तब प्रकाश को क्या मानते हैं, रे मतलब किरण, और जब हम मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तब वहां पर क्या मान देते हैं उसको, कणीय प्रकृति। अब देखो आपने दो चैप्टर पढ़े होंगे, एक होता है आपका किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है आपका वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या है, रे ऑप्टिक्स के अंदर क्या होता है, जो वस्तु की जो साइज होती है, जहां से भी परावर्तन अपवर्तन होता है, उस वस्तु की साइज है वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से क्या होती है, काफी ज्यादा बड़ी होती है। और वेव ऑप्टिक्स में, तरंग प्रकाशिकी में क्या होता है कि जो वस्तु जहां से ये परावर्तन अपवर्तन विवर्तन जो भी होता है उसकी साइज और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है वो लगभग क्या रहती है, समान रहती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में, और यहाँ पर क्या मानेंगे कि वस्तु का जो आकार है, जहां से भी आपके प्रकाश है वो परावर्तित हो रहा है, वो इसकी तरंग दैर्ध्य से क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, अच्छा जी, अब पहली चीज तो ये आती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, या प्रकाश की जो किरण है वो हमें सीधी क्यों दिखाई देती है, तो उसका सिंपल सा रीजन है कि इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, काफी कम होती है। तरंग दैर्ध्य आपको पता ही है, इस टाइप से यहां से लेके यहां तक ये जो कंप्लीट दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एक तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ बोल देंगे। तो प्रकाश की वेवलेंथ काफी कम है, तो हमें बिल्कुल क्या लगता है, बिल्कुल एक सीधी रेखा लगती है। यहाँ पर प्रकाश को हम क्या मानेंगे, बिल्कुल एक सीधी रेखा मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश, लाइट। ठीक है, और लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और आपको पता है प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब देखो, जब भी प्रकाश किसी सतह के ऊपर आपतित होता है, जैसे मान लो ये कोई सतह है आपके पास, ठीक है, और प्रकाश यहाँ पर क्या हो गया, आपतित हो गया, ये प्रकाश की किरण है यहाँ से आ रही है, इसको हम बोल देते हैं इंसिडेंट रे। तो देखो इसका कुछ भाग क्या होता है, वापस उसी माध्यम में चला जाता है जिस माध्यम से ये आई है, कुछ भाग इसका क्या होता है, यहां से दूसरे माध्यम में चला जाता है, और कुछ पार्ट इसका यहां पर क्या हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, कुछ भाग क्या हुआ, वापस उसी माध्यम में चला गया, इस घटना को हम बोल देते हैं परावर्तन। कुछ यहाँ पर अवशोषित हो गया, तो ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ते हैं कि कैसे प्रकाश के आपतित होने से इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित होते हैं, और जब दूसरे माध्यम में चला गया इसको हम क्या बोल देते हैं, अपवर्तन। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्शन हो गया, ये आपका रिफ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, जब भी लाइट इंसिडेंट होती है ये मुख्यतः ये तीन घटनाएं होती हैं। ठीक है, अगर आपका मान लो 100% रे आ रही है और उनमें से 95 क्या हो गई, उसी माध्यम में चली गई, तो हम बोल देते हैं यहाँ पर प्रकाश का सिर्फ क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। अगर मान लो ज्यादा भाग इसका दूसरे माध्यम में चला गया तो हम बोलेंगे कि सिर्फ क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, और कुछ भाग अगर ज्यादातर भाग अवशोषित हो गया तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली घटना को प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, जो आपके दर्पण होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, परावर्तन की घटना पर, और जो आपके लेंस होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं, अपवर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है, हमें यही टॉपिक पढ़ने हैं। हम परावर्तन पढ़ के दर्पण पढ़ लेंगे और अपवर्तन पढ़ के लेंस, फिर बाकी आपके जितने भी प्रकाशिकी यंत्र है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, परावर्तन के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो मान लो ये अपनी सतह है, यहां से आपकी कोई
आपतित किरण आ रही है। ठीक है, अब देखो आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, है ना। तो मान लो आपके पास जो चाल है, प्रकाश की चाल c, वो आप सभी को पता है। ठीक है, तो जो समय होता है वो क्या होता है t, दूरी, तरंग की दूरी क्या होती है, उसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, उसको मैं क्या लिख देता हूं लेमडा, और चाल क्या हो गई आपकी v। तो आप क्या लिख सकते हो, v बराबर लेमडा इंटू लेमडा बाई t, और 1/t को आप क्या लिख सकते हो f। तो v बराबर क्या आ गया लेमडा f। यहां पर v क्या है, प्रकाश की चाल है, लेमडा उसकी तरंग दैर्ध्य है, और f क्या उसकी आवर्ती है। ठीक है, अब देखो जब ये प्रकाश तरंग आ रही है तो तीनों इसके पास क्या क्या रहेंगे, इसकी कोई चाल होगी v, इसकी कोई तरंग दैर्ध्य होगी लेमडा, और इसकी आवर्ती होगी कोई f, और कोई तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, वो क्या होगी I होगी। ठीक है, अब देखो ये यहां से क्या हुई है, परावर्तित हुई है, वापस इसी माध्यम में आ गई है। ठीक है, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस चली गई। तो जब भी प्रकाश समान माध्यम में रहता है, एक ही माध्यम में रहता है, उसकी चाल कभी भी नहीं बदलती। जैसे मान लो हवा से पानी में जा रही है तो चाल बदलेगी, लेकिन अगर हवा में ही चल रही है तो उसकी हमेशा क्या रहेगी, चाल नियत रहेगी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात करते हैं हम किसकी, आवर्ती की। आवर्ती सिर्फ स्रोत पे निर्भर करती है, बाकी किसी भी चीज से परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, आवर्ती हमेशा किस पे निर्भर करेगी, स्रोत पर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं इंटेंसिटी की, आई की। तो आई तो क्या है, आपकी तीव्रता है। अगर ये ज्यादा अवशोषित कर लेगा तो इधर तीव्रता कम हो जाएगी, अगर ये कुछ भी अवशोषित नहीं करेगा तो तीव्रता क्या रह जाएगी, समान रह जाएगी। अब हमें पता चल गया कि भाई साहब वेग है, जो चाल है वो प्रकाश की क्या रहेगी, v रहेगी। हम ये कौन सी किरण आपकी, आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये कौन सी आपकी परावर्तित किरण, ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे की v लेमडा एफ आई, और यहां पर आपके पास चाल बदलेगी नहीं क्योंकि माध्यम क्या है समान, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं क्योंकि स्रोत क्या है समान। अगर ना तो f बदल रहा है ना ही v बदल रहा है तो लेमडा भी नहीं बदलेगा, तो लेमडा भी तरंग दैर्ध्य भी क्या रहेगी, वही रहेगी जो किसकी है, आपतित किरण की। अब इंटेंसिटी है उसको मैं आई डैश लिख देता हूं। आई डैश क्या है, आपकी जो परावर्तित किरण है उसकी तीव्रता है, और आई डैश का मान हो सकता है बराबर भी हो और हो सकता है कम भी हो, किसे, आपकी आपतित किरण वाली किरण से। ठीक है, अच्छा जी, अब आपको सिंपल क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि जब भी प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है तो निम्न में से कौन सी राशि है वो परिवर्तित नहीं होती। तो कौन कौन सी नहीं होती, ना तो चाल होती है, ना आवर्ती होती है, ना ही तरंग दैर्ध्य होती है। कौन सी होती है, सिर्फ आपकी तीव्रता। तीव्रता है वो परिवर्तित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, ये बेसिक सी घटना है किसकी, परावर्तन की। अब देखते हैं परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखो परावर्तन के नियम आप सभी को पता ही होगा, सिंपल से कब बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आपतित किरण ये हो गई परावर्तित किरण, और जो सतह है उसके लंबवत हम क्या मानते हैं, एक अभिलंब मानते हैं। तीनों क्या होनी चाहिए, एक ही तल में होनी चाहिए। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो आपका नॉर्मल है वो तीनों क्या होने चाहिए, एक ही तल में होने चाहिए, एक ही समतल में। जैसे ये बोर्ड है, अगर कोई रेखा ऐसे आ रही है और ऐसे परावर्तित हो रही है तो अभिलंब भी इसी तल में होना चाहिए, इसी समतल में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपका लोग बोलता है कि अगर ये आपतन कोण किससे मापा जाता है, अभिलंब और आपकी इंसिडेंट रे के बीच में। अगर आपतन कोण आई है और परावर्तन कोण कितना है, आर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण आई किसके बराबर होगा, कोण आर के बराबर होगा। ठीक है, ये सिंपल से आपके किसके नियम है, परावर्तन के नियम है। अब देखो परावर्तन है वो क्या हो सकता है, दो प्रकार का होता है मुख्यतः। एक आपका क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरे को हम बोलते हैं इर्रेगुलर। ठीक है, तो जब भी रेगुलर परावर्तन होता है तो क्या रहता है, आपकी सतह क्या रहनी चाहिए, स्मूथ रहनी चाहिए। देखो परावर्तन के लिए सतह स्मूथ होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए, ना कि समतल होना जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण क्या है, बिल्कुल समतल नहीं है, कुछ कर्व है। लेकिन हम जनरली क्या याद रखते हैं, परावर्तन में हम दर्पण याद रखते हैं। तो जब भी आपका क्या होगा,
परावर्तन होगा उसके लिए आपको चिकनी सतह चाहिएगी, ना कि समतल होना जरूरी है। समतल से भी होगा लेकिन चिकनी होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो परावर्तन के हम प्रकार देखें। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के कितने प्रकार हो गए? 2 प्रकार। पहला कौन सा हो गया? रेगुलर, और दूसरा क्या हो गया आपके पास? इर्रेगुलर। ठीक है, रेगुलर में जैसे किरणें आएगी उसी कोण पर क्या होगी? वापस से चली जाएगी। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो कौन सा परावर्तन होता है? रेगुलर। इरेगुलर में जो आपकी सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है, तो कोई इधर चली जाएगी किरण, कोई किरण ऐसे चली जाएगी और कोई किरण आके इधर चली जाएगी। तो जो आपकी जो इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब है, वो अच्छे से नहीं बनता। लेकिन उपयोगी दोनों है। अगर हम दर्पण में देखते हैं तो हमें अच्छी प्रतिबिंब चाहिए, अच्छा क्या चाहिए? इमेज चाहिए। तो वहां पर जहां से किरण आ रही है वहां पर क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे प्रतिबिंब अच्छा बने। और इर्रेगुलर है, हमें बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए यूजफुल होता है। जैसे आपकी खिड़की हो गई, जैसे आपका कोई भी डस्टर हो गया, मार्कर हो गया, यहाँ से क्या होती है? उबड़ खाबड़ सतह है, ये स्मूथ सरफेस नहीं है, तो हम किसी भी एंगल से दे सकते हैं। जैसे किरण पड़ेगी चारों तरफ क्या होगी? हमें इसमें दिखाई देगा कि ये यहाँ से ऐसा दिखाई देगा, उधर से अलग दिखाई देगा, इधर से अलग। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई परावर्तन और इसके प्रकार की। अब हम देखते हैं विचलन कोण के बारे में, कि ये जो आई है किरण वो कितने से विचलित हुई है। ठीक है, तो विचलन कोण को देखो बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ है नहीं उसके अंदर, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो विचलन कोण के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, ये मान लो आपकी सतह है, किरण आई और क्या होगी? आई कोण पर आई है तो आई पर ही क्या होगी? वापस चली जाएगी। ठीक है, ये परावर्तन का पहला नियम है भाई। दूसरा नियम यही कहता है कि आपतन और परावर्तन कोण दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। वास्तव में इस किरण को किधर जाना चाहिए था? आगे की तरफ जाना चाहिए था, हाँ कि ना? लेकिन ये चली कहां गई? इस तरफ चली गई। तो ये जो विचलन कोण है वो कितना आ गया? इसको मैं डेल से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो विचलन कोण आ गया आपका डेल। किस दिशा में मापा हमने? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज आप मापोगे, ठीक है, तो देखो सीधी रेखा कितना कोण बनाती है? पूरा 180 डिग्री पाई, और उसमें से कितना कम हो गया? आई प्लस आई, तो -2i। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में देखोगे तो विचलन कोण कितना आएगा? पाई -2i। और अगर आप घड़ी की दिशा में देखोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये वाली, हाँ है ना? तो देखो ये पूरा कोण है वो क्या होगा? आपका विचलन कोण। तो देखो ये तो 180 डिग्री हो गया और उसमें क्या जुड़ जाएगा? आई प्लस आई, तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस 2i। ये क्या हो गया? आपका विचलन कोण। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आपको विचलन कोण के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो, ओके बेस्ट, बाकी हम आगे देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि परावर्तन के कहाँ कहाँ उपयोग होंगे, दर्पण के बारे में, वस्तु के बारे में, सारी चीजें कैसा इमेज बनाएगी, कैसा नहीं बनाएगी। ओके।